तैयारी है। झारखंड के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही क्षणों के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यहाँ मौजूद होंगे और पूरी तैयारी की गई है। और जो संविधान बचाओ रैली है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक संदेश देने जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार संविधान को, संवैधानिक संस्थानों को, लोकतंत्र को, हमारी जमहूरियत को कुचलने का काम कर रही है। तो आपको कैसे, कांग्रेस को क्यों लगता है कि जमहूरियत पे खतरा है? बहुत माकूल सवाल आपने पूछा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लोकतंत्र की जिसकी दुनिया कायल है, उसको इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त करते हैं। लेकिन आपने देखा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में सारे नियमों को ताक पर रख करके प्रधानमंत्री जी ने अपना मनमानी किया। तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार है। संवैधानिक संस्थानों पर जिस नेशनल हेराल्ड के मामले पर सारे केस समाप्त हो गए थे, अहमदाबाद की रैली के 10 घंटा बीतने के तुरंत बाद जो है केंद्र की सरकार ने सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर में आरोप गठित कर दिए। कोई भी निर्णय जब सरकार लेती है, अगर किसानों के लिए लेती है तो किसान सड़क पर रह जाते हैं, युवाओं के लिए लेते हैं तो अग्निवीर लेते हैं तो युवा सड़क पर जाते हैं, वक्फ बोर्ड का निर्णय लेते हैं तो अक़लियत सड़क पर रह जाते हैं। मतलब हमको अपनी मनमानी करनी, तो इसलिए हमको लगता है कि संविधान और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में। क्या कांग्रेस इस बार रिजर्वेशन का अपर लिमिट तोड़ने का इरादा रखती है? बिल्कुल। जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि जो 50% की बैरियर है उसे भी तोड़ें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट संस्थान हो, वहां भी जो लोग दबे कुचले हैं उनको मौका मिले। और सरकार जो है जाति जनगणना के ऊपर में एक तय सीमा के अंदर उसकी जनगणना कराए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा पूछ रही है कि ये लोग भी तो जातीय जनगणना करवाए थे, रिपोर्ट जारी क्यों नहीं किए थे? आप देखिए, जहां मैंने कहा हमारी सरकार तेलंगाना में बनी थी, आप देखिए वहां हम उसके एक मॉडल दिए हैं। तो केंद्र की बात कर रहे हैं। तो केंद्र में हमारी सरकार जब आएगी तो हम जरूर करेंगे। और हमारी सरकार जब हमने सत्ता संभाला, देश का संविधान हमने बनाया, तो हमने समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सीमाएं तय की। और आज तक देश जो है वो उस दिए गए अधिकार से लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो है उनके अधिकारों के, उनके स्वतंत्रता की, उनके विचारों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाई जाती है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।